दोस्तों, जिन्हें भारत की मीडिया और देश के नेता बार बार पप्पू 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 बोल रहे थे, आज वही आदमी पार्लियामेंट में छाती तान के खड़ा होके उनको वोट चोर बोल रहा है और इनके अंधभक्त को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दोस्तों, अगर इसे मंत्र मार दिया ना तो 1 मिनट में बागेश्वर बना, फिर मैं बागेश्वरी बना दूंगा इसे, बागेश्वरी देवी करेगा भूत निकाल। आगे नहीं, बिल्कुल आगे से डालूंगा, पीछे से भी डाल दूंगा, पूरा डाल दूंगा। सनातन का मुंह खोल, मैंने मुंह खोल के पड़ा था दिल्ली में, डॉक्टर आया भागता हुआ इसके मुंह में डाल दिया पूरा थर्मामीटर। इस देश के लोगों को, इस देश के हिंदुओं को 3 चरण में पागल बनाया गया। पहला चरण 2014 का, मोदी जी पहले सिर्फ यहाँ पर मोदी जी के सपोर्टर थे, बीजेपी के वक्ता थे। अच्छा, लेकिन 2019 आते आते वो वक्ता अंधभक्त हो गए और 2019 से 2025 निकलने वाला है, वो अंधभक्त अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इंडिया वाले हैरान है कि चाइना वाले कैसे कुत्ता बिल्ली खा लेते हैं, उधर चाइना वाले हैरान है कि इंडिया में गोमूत्र और गोबर कैसे खा लेते हैं। सिर्फ अंधभक्ति चीन को टक्कर दे पा रहे हैं। सबके सब हिंदू है और कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है। प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो नाक रगड़ के पानी में अपने पद से इस्तीफा दे दो। सो दोस्तों, स्टार्टिंग में आपने छोटा सा क्लिप देखा होगा, ये क्लिप आपको मैं वही पूरा दिखाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा क्लिप देख के आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा और आगे आप जब पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत ही आपको मजा आएगा। दिस वीडियो ओनली इंटरटेनमेंट पर्पस। ये अक्सर लोगों के दिलों में भ्रम फैलाया जाता है कि हिंदू खतरे में है। यह सोचने वाली बात है यार। सब कुछ नीचे से ऊपर तक सारे के सारे मंत्री, पार्षद वगैरह सब कुछ हिंदुओं का है, तो आखिर हिंदू खतरे में कैसे आ गया? और अंधभक्त इस पर चिल्लाते रहते हैं। इसी को लेकर इस डिबेट में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इन 4-5 लोगों की आपने वीडियो देखे, मास्टर जी ने क्या कुछ बोला, संजय सिंह ने क्या कुछ बोला, नंदा भाई राजपूत ने क्या कुछ बोला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करें और अपना कमेंट करके जरूर बताएं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बहुत ही मजा आने वाला है आपको वीडियो में, तो आइए देखते हैं। चालू करो बे। मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। अच्छा। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहाँ पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। अभी पता चले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां अगर मुस्लिम समाज की आबादी नहीं है तो उनका नाम बदल देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बात और था, अगर मान लीजिए कोई इंसान है, उनके सर में एक्को को बाल नहीं है, एकदम सपा चट है, तो उनका जो पुराना नाम था वो नाम बदल के उनको हम टकला रख सकते हैं ना। क्या कह दिया? समझ रहे हो? समझ गया। दोस्तों, जिन्हें भारत की मीडिया और देश के नेता बार बार पप्पू 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 बोल रहे थे, आज वही आदमी पार्लियामेंट में छाती तान के खड़ा होके उनको वोट चोर बोल रहा है और इनके अंधभक्त को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दोस्तों, ये तो गोदी मीडिया ही है। देखा है। समर्थन किया मैंने। हाँ, जली ना तेरी भी जली। बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे। ये लोग रेपिस्टों को बचाते हैं। बीजेपी, आरएसएस और तमाम ब्राह्मणवादी लोग रेपिस्ट के साथ है। जो रेपिस्टों के साथ है वो रेपिस्ट है। ऐसे लोग। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। भैया बाबा बागेश्वर मुंबई गए, महाराष्ट्र, और वहाँ जाके कह रहे हैं हिंदुओं को एक करना है, सनातन को आगे बढ़ाना। एक करने गए हैं ना वहाँ, उसको गए होंगे टंगना उठावत को लेने।
उसको भी करा रहे होंगे, वो भी हिंदू की परम शक्ति है, समझे ना, उसके साथ गए होंगे। और क्या है ये बताओ, कौन से हिंदू एक कर रहा है? ये पर्चियां अर्चियां निकाल रहा था, अभी क्या हुआ था इसका, जो हिंदू ये राष्ट्र यात्रा निकाल रहा था, उसमें क्या हुआ, इसके छाले पड़ गए थे पैर में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे कैंसर का इलाज करता है, पर्ची खोलता है और लोग का इलाज करता है, अपने छाले पड़ गए और उल्टा पड़ गया था। ये बताओ, उल्टा हो गया था बिल्कुल, और चिल्ला रहा करा रहा था कि पता नहीं कितनी बड़ा दर्द है। अभी डॉक्टर आया, अरे सनातन का मुंह खोल, मैडम मुंह खोल के पड़ा था दिल्ली में, डॉक्टर आया भागता हुआ इसके मुंह में डाल दिया पूरा थर्मामीटर। अभी तू बीमार पड़ा तो तुझे नहीं पता था कि बीमार पड़ूंगा तेरे पैरों में छाले पड़ेंगे। जिसे अपना भूतनी वाले को पता नहीं कि मेरे छाले पड़ेंगे, बीमार हुआ, वो किसकी पर्ची निकालेगा? बात तो सही है। हनुमान से बात होती है, रावण से बात होती है, क्या बात कर रहे हैं आप? रावण से और हनुमान से बात हो रही तो जाए बुलाए ना, बांग्लादेश भेजो उसको भूतनी के को, ठटरी इसकी गठरी बांध के फेंक दूंगा सड़े हुए नाले में। हाँ क्या बात कर रहे हैं, ठटरी बांधने की ठटरी अटरी कुछ नहीं रहे, ठटरी इसको भूतनी वाले को ठटरी और गठरी बना के आग लगा दूंगा। अच्छा सबके सब हिंदू है और कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो नाक नगर के पानी में अपने पद से इस्तीफा दे दो मोदी जी। तुम ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। जो बांग्लादेश ने किया वो इस देश के कई सारे संगठन रात दिन कर रहे हैं। इस देश के लोगों को, इस देश के हिंदुओं को 3 चरण में पागल बनाया गया। अच्छा, पहला चरण 2014 का, मोदी जी पहले सिर्फ यहाँ पर मोदी जी के सपोर्टर थे, बीजेपी के वक्ता थे, ठीक है, लेकिन 2019 आते आते वो वक्ता अंधभक्त हो गए और 2019 से 2025 निकलने वाला है, वो अंधभक्त अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो शैतान बन के घूम रहे हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्लों में, दरवाजे दरवाजों पर। किसी ठेले वाले को पकड़ते हैं, किसी मांस की दुकान वाले को पकड़ते हैं, किसी आदमी को पकड़ते हैं। बात तो सही है। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जलाया गया, भारत में नासिर और जुनैद को गाड़ी में जिंदा जलाया गया। बांग्लादेश में भीड़ ने खंबे से बांधा, पेड़ से बांध के मारा। यहां पर भी तबरेज अंसारी को पेड़ से बांध के मारा, खंबे से बांध कर मारा। बांग्लादेश में अल्लाह अकबर के नारे लगे, यहां पर भी जय श्री राम के नारे लगाकर मारा गया। बांग्लादेश के अंदर बर्बरता पूर्वक भीड़ ने कुचल डाला, मार डाला, नग्न अवस्था में मारा। इस देश में भी हरिओम वाल्मीकि को बर्बरता पूर्वक मारा और कुचल डाला। ये आदत देखो, ये क्रीम लगाए, लिपस्टिक लगाए, पता नहीं क्या क्या लगाता है। अरे उनके भक्त दान में देते हैं। अरे मैडम इसकी चाल देखो, कितने खूबसूरत बाबा, 25 साल के बाबा, बिल्कुल खूबसूरत। अरे भाई ये मीठा है, मीठा है, तुम्हें क्या मालूम? चेहरे पे ग्लो देखा? हाँ ग्लो, बिल्कुल भाई। ग्लो है। हाँ ये ब्यूटी पार्लर से निकलता है और चलता है, इसकी चाल देखो, बिल्कुल लुगाइयां फेल है, बीच का लगता है ये, समझे नहीं? और इनकी हरकतें भी ऐसी, जितने बाबा है, इसको लो, अनिरुद्धा को लो, और इसको लो, इसका जो गुरु है वो बहरा अंधा है, क्या नाम है, हाँ भद्राचार्य, वो भूतनी का महिलाओं पर उल्टी सीधी टिप्पणियां करता। वो कहता महिला पत्नी मजा लेने की चीज है, एंजॉय करने की चीज है, आनंद लो, परम आनंद आता, मजा लो, टोको बजाओ, एंजॉय करो, खिलौना है, कूदो, उछालो, लूटो, ऐसे कहता है। तो कहा होगा ना, क्या कहा? अब जगत गुरु है, कुछ तो बोला होगा, तो सोच के ही बोला होगा ना। क्या बोला उसने? भूतनी वाले की उसकी शादी हुई है, जिसे पता है कि बीबी एंजॉय देती है, मजा देती, क्या देती है? इसकी शादी ना हुई, छिंदे की बुड्ढे की, अंधा ये है, तो इसने क्या देख लिया? बात तो सही। सर तो शादी करेंगे ना? कौन शादी करेगा या नहीं करेगा? मुझे क्या मालूम, शादी करेगा, हेडपंप चलाएगा जिंदगी भर भूतनी का। हाँ लाइन में लगी है, कौन सी? जिसको बोले वो शादी कर ले। कौन? तू भी लाइन में लगी है उसकी? हजारों लगी हैं, इसके बस की कुछ है? इसे औरत की जरूरत नहीं, इसे मर्द की जरूरत है। हाँ। अगर इसे मंत्र मार दिया ना तो 1 मिनट में बागेश्वर बना, फिर मैं बागेश्वरी बना दूंगा इसे, बागेश्वरी देवी। अरे मैं खसम बनूंगा इसका, समझे नहीं? फिर बताऊंगा कैसा है। गुच्ची का चश्मा लगाए तो आपके पेट में दर्द का है। अरे गुच्ची, इसकी तो सारी बुच्ची बुच्ची सब सही कर दूंगा सेट। इंडिया वाले हैरान है कि चाइना वाले कैसे कुत्ता बिल्ली खा लेते हैं।
उधर चाइना वाले हैरान है कि इंडिया में गोमूत्र और गोबर कैसे खा लेते हैं। सिर्फ अंधभक्ति चीन को टक्कर दे पा रहे हैं। सवाल है कि मीडिया इस देश में बांग्लादेश की तो चिंता करने को तैयार है, लेकिन इस देश में हरिओम वाल्मीकि की चिंता करने को तैयार नहीं है, नासिर जुनैद की चिंता करने को तैयार नहीं है, अभी हाल फिलहाल में अतर हुसैन की मौत हो गई उसकी चिंता करने को तैयार नहीं है, इस देश में अखलाक के कांड होता है उसकी चिंता करने को तैयार नहीं है, इस देश में ना जाने कितनी मॉब लिंचिंग हो रही है, मगर इस देश का मीडिया सो रहा है और बांग्लादेश पर जाग रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं, ना 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 ना, बांग्लादेश में नहीं, बांग्लादेश में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को जलाया जा रहा है। बांग्लादेश में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक यानी जो वहां संख्या में कम है उन पर अत्याचार हो रहे हैं। और भारत में भी भारत के अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। अभी एक ज़ॉम्बी क्रिश्चियन चर्च में घुस गया और चर्च में जाके धमका रहा है लोगों को। किस पर अत्याचार हो रहे हैं? जो संख्या में कम है। भारत में नासिर जुनैद किस समुदाय से आते थे? जो संख्या में कम है। तो ये जो बहुसंख्यकवाद की जो बीड़ा उठाई हो, और बुरा ना होगा अगर मैं कहूं कि बांग्लादेश भारत से सीखा है मॉब लिंचिंग करना, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। करने की कोशिश की शेख जाएगी। हसीना भारत में है और कैसी बात कर रहे हैं आप? शेख हसीना ही तो भारत में है, और यहाँ के जो हसीन हैं वो जो हर गली मोहल्ले में शेख हसीना को ढूंढते फिर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाके किसी भी बांग्लादेशी औरत, किसी भी औरत को, बांग्लादेशी है नहीं है लेकिन किसी भी औरत को बांग्लादेशी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई शेख हसीना को बैठाया मोदी जी ने, शेख हसीना रह रही एकदम वीआईपी जगह पर, लेकिन मोदी जी के जो समर्थक हैं, जो अंधभक्त हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे बना के घूम रहे हैं, डरावने दिखने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ॉम्बी, वो झुग्गियों में जाके कह रहे हैं तू ही तो नहीं है शेख हसीना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों फाइनली वीडियो को हो चुका है एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इस पूरी जानकारी को लेकर जो भी इन 4-5 लोगों ने बताई है आपको, इसको लेकर आपका अपना क्या बोलना है, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और मास्टर जी अच्छी जानकारी रखते हैं, एक एक बात पॉइंट की तत्की करते हैं, बिल्कुल हकीकत बात बोलते हैं। और नंदा भाई राजपूत को आप जानते ही होंगे किस तरीके से वो गुस्से में रहते हैं, और बिल्कुल वो भी कायदे की बात करते हैं। और संजय सिंह का बयान आपको पता ही है कितना धमाकेदार उनका बयान होता है। और इन महिला ने जो कुछ बोला है, बस चीन पे लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं उसको लेकर तमाम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, गौमूत्र और गोबर का सेवन होता है, तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता है। बाकी इस पूरी जानकारी को लेकर आपका अपना क्या ही बोलना है, आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस, कोई भी दिल पर ना ले।